अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएससी फूड्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर दें। आज मैं शाम की चाय के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है, इससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। आप इसको शाम की चाय में बनाकर अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच पे दे सकते हैं, या इवन अगर आपके घर गेस्ट आ जाते हैं तब भी आप इसको बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है। तो चलिए जी रेसिपी का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 6 से 7 अदद आलू ले लिए। उसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया, देन पील ऑफ किया। अब हम इसको मैश करने जा रहे हैं। मैश करने के लिए अगर ये मैशर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इवन ग्लास की मदद से भी इसको जो है वो मैश कर सकते हैं, जो कि हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल होता है। तो चलिए जी आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कुछ स्पाइसेस। 1 छोटी चम्मच जो है वो हम इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे पिसी हुई। 1 छोटी चम्मच जो है वो हम इसमें धड़ा मिर्च शामिल करेंगे। 1 छोटी चम्मच जो है वो हम इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे। 1 छोटी चम्मच जो है वो हम नमक शामिल करेंगे, या नमक आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जो है वो हम इसमें चाट मसाले का शामिल करेंगे। इसमें जो है वो हम धनिया भी शामिल करेंगे। हरी मिर्चें शामिल करेंगे, तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हमने उसको स्लाइस कर लिया, इसमें शामिल कर देंगे। तो व्यूअर, स्पाइसेस शामिल हो चुके हैं। तो चलिए जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने इस बैटर से जो है वो छोटी छोटी बॉल्स रेडी कर लेनी है। बहुत छोटी बॉल्स भी नहीं रेडी करनी है, इतनी बॉल रेडी करनी है कि वो एक स्लाइस के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। व्यूअर्स, इसमें जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस इस्तेमाल होने जा रहे हैं। अब आपने जितने भी पीसेस रेडी करने हैं आपने उतने ही स्लाइसेस इस्तेमाल करने हैं। तो एक पीस के ऊपर 2 स्लाइस लगने जा रहे हैं। तो हमने उन स्लाइसेस को जो है वो राउंड एजेस में कट करना है, सर्कल शेप इसको देनी है। तो आपके घर में जो भी प्याली अवेलेबल है आप उसकी मदद से इसको जो है वो सर्कल शेप दे सकते हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे, आपने इसी तरीके से इसी वे को यूज करते हुए आपने इसको सर्कल में कट कर लेना। तो व्यूअर्स, जो एजेस बच चुके हैं क्या वो ज़ाया हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उसे तैयार करने जा रहे हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स रेडी करेंगे क्योंकि ये भी लेटर ऑन इसी रेसिपी में इस्तेमाल होने जा रहे हैं, तो हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने ब्रेड क्रम्स को, आप ये देखें माशाल्लाह से हमने बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स को रेडी कर लिए। अब हम रेडी करेंगे एक स्लरी मैदे से रेडी करेंगे। 3 से 4 चम्मच मैदे के हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। 1 से 1.5 कप जो है वो हम पानी का इसमें इस्तेमाल करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा थिक स्लरी भी नहीं रेडी कर लेनी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी। आप ये कंसिस्टेंसी देखें, आपने इसी तरीके से जो है वो स्लरी को रेडी कर लेना। तो व्यूअर्स, अब बारी आती है बाइंडिंग की। हमने दोनों स्लाइसेस को आपस में बाइंड किस तरीके से करना है, वो कैसे जुड़ जाएंगे। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। आपने एक स्लाइस ले लेना है, वही बॉल जो आपने आलूओं के बैटर से रेडी की थी आपने इस स्लाइस के ऊपर रखनी है और अच्छे तरीके से जो है वो इर्द गिर्द स्लाइस के लगा देनी है। एजेस को छोड़ देना है ताकि हम उस पर एक ऐसी चीज़ लगा सके जिससे जो है वो दोनों स्लाइस आपस में बाइंड हो सके, क्योंकि हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने बहुत ही ध्यान से ये वाला स्टेप करना है। अब आप ये देखें, हमने बैटर लगा दिया। अब स्लरी जो है वो एजेस पर लगाएंगे, इस स्लाइस पर भी लगाएंगे, दूसरे स्लाइस पर भी लगाएंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम प्रेस करेंगे एजेस से ताकि दोनों आपस में अच्छे तरीके से जुड़ जाएं। व्यूअर्स, ये जो बाइंडिंग वाला स्टेप है आपने ये बहुत ध्यान से करना है। अगर आप ये ध्यान से करेंगे तो यकीन करें कि आपकी रेसिपी जो है वो बहुत ज़बरदस्त और अच्छी बनने जा रही है। तो हमने 1 बाय 1 जो है वो सारे रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने कोटिंग करनी है। वही ब्रेड क्रम्स जो हमने रेडी किए थे उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से कोट करेंगे। पहले डिप करेंगे उसी स्लरी में अच्छे तरीके से डिप करके, ताकि जो है वो स्लरी अच्छे तरीके से लग जाए। देन हम इसको ब्रेड क्रम्स से जो है वो कोट करेंगे। आप ये देखें माशाल्लाह से आपने इसी तरीके से इसको रेडी करना है। तो 1 बाय 1 जो है वो हमने जितने भी रेडी करने हैं हम उनको रेडी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, तकरीबन हम 90% तो है वो अपनी रेसिपी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है फ्राई करने की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो है वो इसको स्किप कर देते हैं, नहीं देखते हैं, तो उनकी जो रेसिपी है वो खराब हो जाती है। हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में भी नहीं इसको फ्राई करना, बहुत ठंडे ऑयल में भी नहीं इसको फ्राई कर लेना, दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगी। हम इसको मीडियम हीट पर जो है वो ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। अब आप ये देखें, हमने जो है वो इसको फ्राई करना है। अब हम 1 बाय 1 करके इसको डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट स्टेप्स को देखा होगा और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस रेसिपी को रेडी करेंगे।
मुझे अपनी फीडबैक लाजमी दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर मेरे पेज को फॉलो कर दें अगर वहां देख रहे हैं। अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSU फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।